जाओ आकर के तरस करा जाओ, मेरी नैया लगा दो हरि पार, हरि आ जाओ इनके बार। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब बारी किसकी आ गई? सुभद्रा की। जैसे ही सुभद्रा की बारी आई तो सुभद्रा कहने लगी कि भगवान अगर वरदान देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो कि आपके चरणों का जो पिंजरा है ना, आपके चरणों का जो पिंजरा है उसी पिंजरे के अंदर जाकर के मेरा मन का जो पिंजरा है वो जाकर के उसी में फंस जाए, वो कभी निकले ना। बस केवल यही वरदान दे दो, क्योंकि अगर मेरा मन लौट करके आएगा तो मुझे 84 का चक्कर फिर से लगाना पड़ेगा, और जब 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा तो 84 के चक्कर में तो फिर क्या होता है, जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, क्या होता है, आदमी की मृत्यु होती है तो क्या होता है माटी के से धोलाओ पछी बोल दे करो। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और बिल्कुल मृत्यु बिल्कुल निकट आ जाती है ना, तो ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसमें से न तो राम का नाम ले जाए न गाम का नाम ले जाए, फिर तो जो रहते हैं कि कब राम के प्राण निकल जाए सुमो शांति और कुछ नहीं। द्रौपदी ने कहा कि गोपाल मैंने तो आपको सखा माना है, सखी माना है, और यही सखा सखी का भाव हमेशा हमारे मन में रहे और कुछ नहीं चाहिए। सखा सखी का भाव हमेशा मन में रहे और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। इतनी देर में तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे बुआ जी आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। कि क्या लेना पड़ेगा? कि जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा। तो द्रौपदी ने कहा कि अरे गोपाल अगर देना चाहते हो तो मुझे तो केवल दुख दे दो, मुझे तो केवल दुख दे दो। जब तुम दुख दोगे तब मैं तुम्हें याद तब भी करती रहूंगी। मुझे तो दुख दो, तो दुख की कहा तो दुख देने के लिए तैयार हो। जैसे ही मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती जाए, जो मैंने दुख सहे हैं उससे ज्यादा भी दुख आते जाए, उससे ज्यादा दुख आते जाए। क्योंकि जब दुख आएंगे तो मैं तुम्हें याद करूंगी और सुख आएंगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को, कि जो सुख में सुमिरन करे सुदुख काए को। जब दुख आता है ना इंसान के ऊपर, जब ही वो भगवान को याद करता है, जब ही वो भगवान को याद करता है, तो जब सुख होता है उसके पास में
तो फिर वो न भगवान को याद करता है न किसी और फिर तो वो अपनी मस्ती में मगन रहता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मुझे प्यारे हैं, मुझे प्यारे हैं, ओ सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवने, कहते हैं ये भगवान, छोड़ूं मैं किसे भगवने, दोनों ही प्यारे हैं, तुम भी मुझे प्यारे हैं, तुम भी मुझे प्यारे हैं, हो तुम भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया को इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवने, छोड़ूं मैं किसे भगवने, ओ छोड़ूं मैं किसे भगवने, छोड़ूं मैं किसे भगवने, दोनों ही प्यारे हैं, तुम भी मुझे प्यारे हैं, तुम भी मुझे प्यारे हैं। और इस दुनिया में दुख कोई नहीं जाता, सुख कोई कहते हैं, सब लोग तो कहते हैं सुख दुख जाए ना कोई, सब सुख को तरसते हैं, दुख जाए ना कोई, सुख को तरसते हैं, सुख जाए ना कोई, सब सुख को तरसते हैं, दुख जाए ना
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुख और दुख का तो जीवन में मेला होता है, संगम बना हुआ है। दुख नहीं आएगा तो सुख भी नहीं आएगा। और तुम कहो कि सुख ही सुख चाहिए। ऐसा हुआ था, एक मैया थी, मैया, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एक मैया थी, उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया। कभी जीवन में दान पुण्य का कार्य नहीं किया। अब तो भगवान ने सोचा कि इसने कभी दान पुण्य नहीं किया है, तो भगवान ने दूसरा रूप धारण किया और उस मैया के घर पर पहुंचे। जैसे ही उस मैया के घर पर पहुंचे और जाकर के भगवान ने कहा कि भिक्षाम देहि। भगवान ने कहा कि भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। सो मैया बोली कि देख भैया, हमारे यहाँ पहली बात तो भिक्षा देते नहीं, आप यहाँ से लौट करके चले जाओ। इतनी बात कही और भगवान वहां से लौट करके चले गए। भगवान ने सोचा कुछ समय बाद दे देंगे शायद, और कुछ समय बाद आई। सो भगवान ने रूप धारण किया एक छोटे से बालक, और बालक का रूप धारण करके वस्त्र पहन लिए पीले, और पीले वस्त्र पहन करके पहुंच गए मैया के पास में। और मैया से जाकर के कहने लगे कि मैया भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मैया ने कही कि देख भैया, वैसे तो हम दान देते ना है, और अब योना देंगे कि हमारे घर में है सोबर, और सोबर में दान देते हम नहीं दे पाए। भगवान ने तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले चक्कर पर देखेंगे। अब तो अगले चक्कर पे आए तो इतनी देर में तो मैया की कालकई सरकारी नौकरी, कालकई सरकारी नौकरी करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? नहीं करोगे? एक तो सरकारी नौकरी लगवा रहे हैं, करोगे कि नहीं? करेंगे। बहुत से यहाँ कर रहे, बहुत से ना कर रहे, तो बारे में बता दो, करोगे कि नहीं? करोगे। इतनी देर में तो मैया की लग गई सरकारी नौकरी, जो आपकी लगेगी वो मेरी लगेगी। भगवान ने रूप धारण किया और रूप धारण करके भगवान पहुंचे। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो मैया की सरकारी नौकरी का हालत ही बताओ, अपने नाती लेके गेट पर बैठी, अपने नाती लेके गेट पर बैठ गई और डंडा हाथ में लग गया। इतनी देर में तो भगवान पहुंचे, तो भगवान ने जाकर के कहा कि भिक्षाम देहि। तो मैया ने कही बार बार राजा को तुम ऐसा वाली जो ईंट रखी, ईंट में ले जाओ, दो ईंट रखी हुई है, इन दोनों ईंटों को ले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने दोनों ईंट उठाई और लेकर के चले। जैसे ही भगवान लेकर के गए कि शायद अब की बार में कुछ और दे दे। भगवान ईंट में जमा कर आए मैया के खाते में, मैया के खाते में जमा कर दिया। तो दो ईंट आई है इनकी तरफ, और जैसे ही ईंट आई है तो भगवान ने फिर से रूप धारण किया और मैया के पास में पहुंचे, और मैया से जाकर के कहने लगे अरे मैया भिक्षाम देहि। तो
मैया बोली निपुते मेरे ले नाई तो तेरे ले काटी दे, मेरे ले नाए तो तेरे ले काटी दे दो। सरकारी नौकरी में रोटी कैसी मिले? रूखी सूखी जैसी मिल जाए भैया टाइम पास करता हूँ, है ना? तो भगवान वहां से लौट करके चले आए। मैया ने कह दिया कि मेरे लिए खाने के लिए ना तो तेरे लिए कहां से दे दूंगा। और इतनी बात कही और इतनी बात कहने के बाद में अब तो भैया भगवान लौट करके आ गया। कुछ समय बाद मैया को है वो प्राणांत, मैया चली गई। अब मैया चली गई तो ऊपर भगवान के दरी खाने में पहुंचे। अब भगवान के दरी खाने में जाकर के अब वहां रोने लगे, अरे मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। भगवान ने कहा कि बुढ़िया क्यों रो रही, देख तो सही भैया। तो भगवान के पार्षद आए और पार्षदों ने आकर के मैया से पूछा, मैया क्या बात है? कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। क्या अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम्हारे खाते में क्या है। तो मैया के खाते में क्या था? ईंट। तो भगवान के पार्षदों ने ईंट निकाल करके दे दी, मैया को दे दी। कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही होता है, भगवान के दरी खाने में होता है ऐसा ही। तो मैया के सामने ईंट रख दी कि लो मैया तुम्हारे लिए ईंट है। अरे क्या पागल हो गए हो क्या? मैं ईंट थोड़ी खाऊंगी, मैं तो रोटी खाती हूँ, मैं तो सारी चीज व्यंजन खाती हूँ 24 तरह के। अच्छा कि भैया तुम्हारे खाते में केवल 2 ईंट थी जो तुम्हें 2 ईंट मिल गई, अब तुम्हारे खाते में पैसा जमा है, अथवा क्या है? अरे कंजूसो झूठ बोल रहे हो, अथवा क्या है? थोड़ा थोड़ा पैसा तो हो गई है, तो उस खाते का जो पैसा है उसको मैं नहीं निकाल सकता हूँ। क्या मैं निकाल सकता हूँ? जिसका खाता धारक होता है वही निकाल सकता है, अन्यथा बेटा भी नहीं निकाल सकता। तो मैया के खाते में ईंट, मैया को तो ईंट मिल गई। अब मैया फड़फड़ावे तो मुझे खाना दो। भगवान ने कहा कि तुम्हारे तो है ही ना है खानो, खाते हो तो तुम्हें दे दे। कि अच्छा, ऐसे ही कर्ण जी का नाम सुना होगा, सुना है कर्ण जी का नाम? अरे ओ भैया पीछे वाली हो, मुझे दिख ना रही। कर्ण जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जानता है। तो कर्ण ने काय चीज को दान करो? सोने का दान किया। जब सोने का दान किया और कर्ण जी ने इतना सोने का दान किया, और जैसे ही कर्ण जी की मृत्यु हुई ना, तो कर्ण जी भी भगवान के दरी खाने में पहुंचे। और जैसे ही कर्ण जी भगवान के दरी खाने में पहुंचे और दरी खाने में पहुंच करके भगवान से कहा कि भैया मुझे खाना दो। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि क्या है खाने में, इनके खाते में क्या है? तो क्या था? सोना। सोना था, सोना निकाल करके दे दिया। कर्ण जी ने कहा कि भैया मैं क्या सोना थोड़ी खाऊंगा, मैं क्या सोना थोड़ी खाऊंगा, मैं तो खाना खाऊंगा। तो भैया तुम्हारे जो खाते में था वो तुम्हें मिल जाता है। तो कर्ण जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे कुछ दिनों का समय दिया जाए, मुझे कुछ दिनों का समय दिया जाए। तो कर्ण जी को समय दे दिया 16 दिन का, और 16 दिन में कर्ण जी ने धन, अनाज, वस्त्र, जो कुछ भी था सब कुछ दान किया। और उसी दिन से हमारे यहाँ पर कनागत मनाई जाती है। कनागत मनाते हो ना? मना 16 ही होगा कि 17 होगा? 16 ही होगा। लौटा खाएंगे तो भूत ले जाता हूँ।
है ना। तो उसी दिन से हमारे यहाँ पर कनागत मनाई जाती है। तो ऐसे ही जो जैसा दान करता है वैसा उसको जरूर मिलता है, जब जरूर वो मिलता है। अरे भैया मत करियो तुम्हें, मत करियो, ध्यान से बतलाओ मत। तो जो जैसा दान पुण्य करता है वैसा ही उसको मिलता है। ऐसे ही अब जो आपके गांव में जो कथा जो चल रही है, कौनियों मत सोच डारियों के ये परीक्षित जी महाराज ने कराई सुजी देंगे दामोजा के सवरे के, वैसे रिक्शा में हो केठा डरो टेंट, कल तो टेंट वाले को बोला है, उसे बोलो महाराज चाहे कछु करियो, चाहे कछु करियो, लेकर तो बनवा के रखियो भैया, मैं तो 2000 लगाओ चाहे 10,000 लगाओ, वो मत लगाओ, है ना। तो कहूँ ये मत सोच बैठी हो कि परीक्षा जी महाराज ने कराई, जी तो फ्री में आ रही है, ये तो फ्री में बैठा गए जो खूब तैयारी हो जाओ, है ना। तो कहूँ ऐसा मत सोच रही हो कि इनने कथा कराई है, कथा तो मन ने कराई है, कौन कराई है, अब ना आवाज निकल रही, दान के चक्कर में तो ना निकल रही, क्यों भैया ऐसा तो ना है कि दान देने के चक्कर में आवाज बंद कर ली, कौन कराई कथा, इनने कराई, कौन कराई है, घर से तो आवाज आई ना रही, तो बाबे ने कहा रोटी में नहीं खाई, कौन से महाराज, कौन कराई है कथा की, जो के डंडे भैया ने कराई गई है, ठीक है ना। और आपके यहाँ ये यज्ञ जो चल रहा है वो अभी एक छोटा सा रूप ले रखा है, इसमें कैसा रूप ले रखा है, छोटा रूप। जब छोटे रूप को ही हम लोगों को ही बड़ा करना है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तुम ही तो बनाए, मैं हूँ, है ना। तो इस छोटे से यज्ञ को बड़ा रूप देना है और बड़ा रूप देकर के इसका संपन्न करना है। और कोई लोग कहे कि मैं हाथ पीछे हूँ सिखा लो तो बात का काम चलेगा। इस सामने वालों को बताओ का कह रहा कारों सो कैमरा वालों आज कैमरे नहीं लगा रहे, कैमरा वालों तो आज कैमरे ही नहीं लगा रहे, क्योंकि महाराज ऐसा न हो कि तुम कटोरा दे के तुम भीख मांगे हो एकदम जय की जिम्मेदारी को हर आयो सबसे पहले तो जय के पास होना है, मेरे पास सब बात तो इसको बड़ा रूप देना है। अरे भैया सुन लो नहीं को और छुट्टी कर दो, है ना। तो इसको बड़ा रूप देना है, तो जिस पे जैसा सहयोग बने, तन मन धन, जैसा जाकर सहयोग बने वैसा जो भी सहयोग करना चाहते हैं कहूँ तो जबरदस्ती ना आए, कहूँ तुरंत सहयोग की कह दी आज बताऊँ आए तो ठीक है ना। तो जैसा जिस पर पैसे से, तन से, मन से, धन से, और कछूते ना बने तो भैया कथा सुने जय आज, है ना। अगर कछूते ना बने, जिसको भगवान ने दिया है वो देना, जिसको नहीं दिया हो वो बिल्कुल मत देना। जो दे उसका भला और जो न दे उसका डबल भला, ठीक है ना।
तो ऐसे ही जो भी जिसको देना है वो अपना डायरी में नाम लिखाते जाए। तो कथा कहाँ चल रही थी महाराज? थोड़ी सी कथा और रह गई है, बता के दो कहाँ चल गई? सुनाए रहे हो? सही है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को भोग। युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठे थे और राजगद्दी पर बैठ करके मैंने तुमसे कुछ मांगने को कहा था और आज आप मांगो। युधिष्ठिर जी ने झोली पसार करके भी दुखी मांगा कि सुख के माथे सिर पर जो हरि हृदय से दार कि बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर के क्या करोगे? ज्यादा सुख आ जाता है तो परमात्मा को भूल जाते हैं, और दुख रहता है थोड़ा बहुत तो उसमें परमात्मा को याद करते रहते हैं, उसमें परमात्मा को याद करते रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो परमात्मा को याद करते हैं, और सबसे बड़ी विपत्ति वही है जो कि परमात्मा को भूल जाते हैं। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब भजन न सुमिरन होई। भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान के चिंतन के बिना अगर एक मिनट बिना चिंतन के निकल जाए, चिंता तो दुनिया करती है, पर लेकिन एक मिनट का चिंतन अगर तुमसे छूट जाए तो पता है क्या होता है? क्या होता है? चिंतन जब छूट जाता है तो फिर परमात्मा किसी चीज में सहायता नहीं करते, और तुम कर तो चिंता बताया था ना कि चिंता से चतुराई गठे गठे बुद्धि और ज्ञान, और चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान। क्योंकि तुम लोग तो चिंता करते हो, इसीलिए भगवान बोले तो बुआ अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता हूँ, अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता हूँ, अब तो तुमने बहुत दुख भोग लिया, अब तुम सुख ले लो, अब तो सुख दे लो। बोली स्नेह की डोरी तोड़ दो और मुझे सुख दे दो, क्योंकि संसार और संसार में अगर मेरे ऊपर दुख आएगा तो मैं हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी, और सुखी सुख रहेगा तो मैं भूल। क्योंकि ऐसे एक सेठ जी थे, सेठ जी जाने टाइम लेट बना है देखो एक सेठ जी थे, सेठ जी आए और सेठ जी ने पूछा महाराज जब शाम को हम भजन माला करते हैं ना तो बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, क्या करें महाराज? मैंने कहा भैया तुम्हें भजन करने में नींद आती है, तुम बड़ी जल्दी बात अच्छी बात कह रहे हो, तो भजन करने में नींद आ जाती है। मैंने पूछा सेठ जी ये बताओ शाम को नोटों की गड्डी गिरती हो तब नींद आती है का? तो बोले महाराज जब तो हमें बिल्कुल नींद ही ना आती, चाहे पूरी रात नोट गिनवा लो पर नींद नहीं आई। मैंने कहा महाराज एक बात बताओ कि नोटों को तो तुम अपना मानते हो, भगवान को अपना नहीं मानते हो, भगवान को अपना नहीं मानते, क्योंकि जिस दिन भगवान को मान लिया उस दिन कल्याण हो जाएगा, फिर नोटों की गड्डी गिरने के काम नहीं आएगा, फिर तो कट्टा गिरने को काम आएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान